हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा नवीनतम नक्शा जो है वो जारी कर दिया गया है। आज की जो चर्चा होगी इसी नवीनतम नक्शे पर ही आधारित होगी। सबसे पहले आपको यह जानना है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में अब कितने जिले हो चुके हैं। जैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिले हो चुका है। नक्शा ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जा चुका है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये आपको 33 जिलों का नक्शा दिखाई देगा। जैसा आपको पता है कि हम ये वाला नक्शा यूज नहीं करते हैं, हम स्वयं का एक नक्शा बनाते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ सबसे पहले 33 जिलों का एक नवीनतम मैप बना लीजिए, जिससे कि आगे हमको पढ़ने में आसानी होगी। ध्यान से बनाइएगा, एक भी लाइन आपका ऊपर नीचे ना होने पाए, जो कि मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, पहले मैप बना लेते हैं, फिर मैप से संबंधित सारी जानकारी को देखेंगे। ध्यान से देखते चलिएगा। ये पहले कोरिया जिला हुआ करता था, जो कि अब कोरिया जिले से अलग होकर के एक नया जिला बन गया है। ये हो गया है मनेन्द्रगढ़। ये आपका बच गया है कोरिया जिला। ये हो जाएगा आपका सूरजपुर जिला। ये हो जाएगा आपका ऊपर बलरामपुर जिला। ये नीचे आपका हो जाएगा सरगुजा जिला, और ये हो जाएगा आपका जशपुर जिला। पूरा 33 जिलों का मैप ध्यान से आप बनाते चलिएगा। क्लियर है? फिर ये वाला जो व्हाइट लाइन है इसके लेफ्ट से आप ले लीजिएगा, ये बनेगा आपका रायगढ़ जिला। अच्छा, यहां ये ध्यान रखिएगा कि कहीं भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कहीं भी नक्शे में मनेन्द्रगढ़ को सूरजपुर की सीमा से लगता हुआ नहीं दिखाया गया है। तो हम भी उसी प्रकार से नक्शा डिजाइन करेंगे और इस लाइन के लेफ्ट से ले लेंगे। ये आप बना लेंगे कोरबा जिला। ये जांजगीर चांपा, जो कि 2 हिस्से में हो चुका है अब, जांजगीर चांपा, और ये हो जाएगा शक्ति जिला। ये आपका मुंगेली हो जाएगा। ये आपका बिलासपुर है, और ये हो जाएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। क्लियर है? एक एक जिला एकदम ध्यान से बनाते चलिए। फिर हम बना लेंगे कबीरधाम जिला, फिर बना लेंगे बेमेतरा जिला, फिर बना लेना है दुर्ग जिला, फिर बना लेना है बालोद जिला। इस बालोद जिले वाला जो ये वाला लाइन है, इसके नीचे से आप लीजिएगा मानपुर जिला, क्योंकि दुर्ग जिले की सीमा मानपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। फिर ये वाला जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से ये बनेगा खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, और ये हो जाएगा राजनांदगांव। क्लियर है? मैप बनाते चलिए। फिर ये वाला जो व्हाइट लाइन है, वापस से इसके ऊपर से इस वाला जो लाइन है इसके लेफ्ट में आएगा ये बलौदा बाजार जिला। इस वाले लाइन के ऊपर से ले लेंगे रायपुर जिला। ये हो जाएगा आपका धमतरी जिला। ये हो जाएगा आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला। ये हो जाएगा आपका महासमुंद जिला, और ये हो जाएगा गरियाबंद जिला। ध्यान से बनाइएगा। ये आपका कांकेर जिला, ये नारायणपुर और कोंडागांव जिला, ये हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा जिला, ये हो जाएगा बीजापुर, ये हो जाएगा बस्तर, ये हो जाएगा सुकमा। ये हो जाएगा कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, और ये हो जाएगा आपका सुकमा जिला। बड़े ध्यान से आपको ये मैप बनाना है। इस प्रकार से आपका 33 जिलों का ये मैप बन करके तैयार हो जाएगा। इस मैप से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि क्या मनेन्द्रगढ़ की सीमा सूरजपुर की सीमा को स्पर्श करती है या नहीं करती है। तो
तो देख लेना है, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या मानपुर की सीमा दुर्ग को स्पर्श कर रही है? तो नहीं कर रही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मानपुर जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रही है। नया जिला शक्ति है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रही है। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रही है। तो सारा हर एक प्रश्न आपसे बनना चाहिए। क्लियर है? तो वो तभी बनेगा जब आपको मैप बनाने आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां आपको मैप में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया मैप है, उसमें आपको दिख रहा होगा मनेन्द्रगढ़ जिला। इस मनेन्द्रगढ़ जिले का पूरा नाम मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी है। कोरिया जिले के ही 3 तहसीलों को अलग कर एक नया स्वरूप दिया गया है, जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी। उसके बाद आप देखेंगे जिला शक्ति, जो कि जांजगीर चांपा से अलग हुआ है। नीचे आ जाएंगे, बलौदा बाजार का क्षेत्र ले लिया गया बिलाईगढ़, और रायगढ़ से ले लिया गया सारंगगढ़, और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला अस्तित्व में आ चुका है। यहां देख रहे होंगे राजनांदगांव जिले के मोहेला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, इन 3 तहसीलों को अलग कर एक नया जिला बना लिया गया है। उसी प्रकार राजनांदगांव जिले से ही खैरागढ़, छुईखदान और गंडई 3 तहसीलों को अलग कर एक नए जिले का स्वरूप दे दिया गया है। इस प्रकार अभी वर्तमान 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 33 जिले हो चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा इन 33 जिलों को संभाग वाइज अगर बांटे, तो आपको याद रखना है कि यहां से एक लाइन कर लेना है, दूसरा लाइन आपको कर लेना है यहां से, तीसरा हिस्सा आपको कर लेना है यहां से, और चौथा और 5वां हिस्सा कर लेना है यहां से। यहां से आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी? तो ये वाला जो लाल लाइन के ऊपर वाला जो है, ये आपको सारा का सारा ये हो जाएगा आपका सरगुजा संभाग। कौन सा भाई? तो सरगुजा संभाग। संभाग की बात कर रहे हैं। यदि प्रशासनिक इकाई की बात की जाए तो देश के अंदर राज्य के अंदर संभाग के अंदर जिले के अंदर तहसील आपको बताया जा चुका है। ठीक, फिर ये जो आपका इस लाइन के ऊपर जो है, ये सारा का सारा है बिलासपुर संभाग। एक एक प्रश्न का उत्तर इस मैप से आपको मिलते जाएगा, बस इस मैप को आपको ध्यान देते चलना है। इस लाल लाइन के नीचे वाला जो सारा है, ये आपका है रायपुर संभाग। इस लाल लाइन के नीचे वाला है सारा का सारा बस्तर संभाग, और ये वाले लाल लाइन के लेफ्ट में है आपका सारा का सारा जिला आएगा दुर्ग संभाग। तो यदि हम संख्या की बात करें तो सरगुजा संभाग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिले आएंगे। यदि आपको पूछ लिया जाए कि सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या अब कितनी हो चुकी है, तो 6 याद रखना है। बिलासपुर संभाग में गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जिले हो चुके हैं अब बिलासपुर संभाग में। मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, शक्ति और सारंगगढ़, बिलाईगढ़। रायपुर संभाग की बात करें तो आपको बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद कुल 5 जिले यहां दिखेंगे। बस्तर संभाग में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा कुल 7 जिले यहां दिखेंगे। कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव, मानपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद यहां मिल जाएंगे, दुर्ग संभाग में मिल जाएंगे। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले आपको मिल जाएंगे। कहां? दुर्ग संभाग में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कुल 33 जिले हो चुके हैं। ठीक है, सरगुजा में 6, बिलासपुर में 8, रायपुर में 5, बस्तर और दुर्ग में 7 याद रख लेना है। यहीं से आपको अब यह प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा संभाग है जिस संभाग में सर्वाधिक जिले स्थित है, तो आपको आंसर आ जाएगा बिलासपुर संभाग। उसी प्रकार यदि यह पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा संभाग है जिस संभाग में न्यूनतम जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है रायपुर संभाग।
सबसे ज्यादा बिलासपुर और सबसे कम उसी के जस्ट नीचे रायपुर संभाग। 8 और 5 जिले। आगे थोड़ा सा हम एक स्टेप और चलते हैं और यह पता कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सबसे पहले कब बना भाई। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आएगा 1 नवंबर सन 2000 को, यह आप सभी को पता है। 1 नवंबर 2000 को यह राज्य जब अस्तित्व में आया तो भारत देश का यह 26वां राज्य बना। भारत देश का 26वां राज्य बनेगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य। कब? तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। इसी के साथ 1 नवंबर के बाद 1, 9 और 15 CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1, 9 और 15 दो जिले और इसके दो राज्य इस राज्य के साथ और बने। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। CUJ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब अस्तित्व में आया तो उसके साथ साथ भारत देश के और कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए। तो CUJ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1, 9, 15 तीनों नवंबर। ठीक है, 26वां ये हो जाएगा, 27वां और 28वां। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि अब ये जो संभाग है ये संभाग अब कब बने। हर एक प्रश्न का उत्तर एक ही मैप में हम सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य का रायपुर संभाग बना। कब बना? तो 1862 में। 1862 में छत्तीसगढ़ राज्य में जब ब्रिटिश शासन हुआ करती थी तो ब्रिटिश शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पहली बार संभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसे हम कमिश्नरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार कमिश्नरी सिस्टम या संभागीय प्रणाली की शुरुआत यदि पूछा जाए तो 1862 आपको याद रखना है, 1862। यही अगर एक प्रश्न यह जोड़ लिया जाए कि 1862 में छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार कौन सा संभाग अस्तित्व में आया तो रायपुर संभाग आपको आंसर लगाना है। इसके बाद 1956 में अस्तित्व में आएगा बिलासपुर संभाग। कौन सा? बिलासपुर संभाग। फिर 1981 में अस्तित्व में आएगा आपका बस्तर संभाग। फिर सन 2008 में आएगा अस्तित्व में आपका सरगुजा संभाग और सन 2013 में आपका आ जाएगा दुर्ग संभाग। इस तरीके से आप देखेंगे कि वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में जो 5 संभाग हैं और वो 5 संभाग कब कब बने तो 62, 56, 81, 8 और 13। बार बार आपको बच्चे के जैसे 1862, 1956, 1981 ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार बोलना है 1862, 56, 81, 8, 13। 62, 56, 81, 8, 13 रायपुर, बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर सरगुजा, फिर दुर्ग। इस तरीके से 5 संभाग। अब हम एक स्टेप और अंदर चलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी जिले 33 जिले हैं उनकी निर्माण की तिथि, वह जिले कब कब कैसे कैसे बने। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो रायपुर जिला बनेगा 1861 में। 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बनेंगे, रायपुर और बिलासपुर। पूरा रिवीजन करते चलना है आपको। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि एक बार इसको देख लें कोई भी एग्जाम में जाने से पहले और दिमाग में उसको रख लें। यदि प्रश्न यहां से आता है तो आपसे बन जाए। ठीक, तो 1861 में रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद हम चलेंगे 1906 चलेंगे। कहां? 1906 में बनेगा आपका दुर्ग संभाग। 1906 में कौन सा बन गया? दुर्ग संभाग। फिर हम चलेंगे 1948। 1948 में आपको बताया हूं शराब याद रखना है। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ये 3 जिले बनेंगे 1948 में, जिसको आप शराब करके याद रख सकते हैं, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। फिर हम आगे चलेंगे, 2 जिलों का नाम आएगा, ठीक है, 3 जिलों का नाम। उसके बाद आगे चलेंगे 1973 में आपका बन जाएगा राजनांदगांव। फिर हम आगे चलेंगे और देख लेंगे
1998 में कौन कौन से जिले बने? 1998 में टोटल 9 जिले बनेंगे। पहले भी कोड बता चुका हूं। K4, J2, M1, D2 आपको पता होना चाहिए। K4 क से हो जाएगा कांकेर, क से हो जाएगा कबीरधाम, क से हो जाएगा कोरबा और क से हो जाएगा कोरिया। ये सारे के सारे K4 का मतलब क से आने वाले सारे जिले या छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे जिले जिनके नाम क से शुरू होते हैं, आग बंद करके 1998 लगा देना है। केवल और केवल कोंडागांव को छोड़ देना है। कोंडागांव भी क से आता है, परंतु कोंडागांव को छोड़ देना है। बाकी सब क वाले कब? तो 1998। K4 J2 जस जशपुर आपको याद रखना है और जांजगीर चांपा याद रखना है। फिर M1 से महासमुंद याद रख लेना है। फिर आपको D2, D से आपको याद रख लेना है धमतरी और D से ही आपको याद रख लेना है दंतेवाड़ा। इस तरीके से 1998 में कुल 9 जिले अस्तित्व में आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1998 के बाद बिना बताए 7 छोड़ दिया, याद रखना है। बिना बताए 7 छोड़ दिया, बिना बताए 7 छोड़ दिया, बिना बताए 7 छोड़ दिया, बिना बताए 7, बीजापुर और नारायणपुर, बीजापुर और नारायणपुर बिना बताए 7 छोड़ दिया, मतलब 2007 में बीजापुर और नारायणपुर बना है। बीजापुर और नारायणपुर बना है। उसके बाद आ जाएंगे 2012 में फिर कुल 9 जिले बनेंगे। नीचे हो जाएगा सुकमा, ऊपर हो जाएगा कोंडागांव, इधर हो जाएगा गरियाबंद, इधर हो जाएगा आपका बालोद, ऊपर हो जाएगा बेमेतरा, ऊपर हो जाएगा मुंगेली, ऊपर हो जाएगा बलौदा बाजार, ऊपर हो जाएगा सूरजपुर और ऊपर हो जाएगा बलरामपुर। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिले बनेंगे 2012, याद रखना। 2012 के बाद आपको याद रखना है गौरेला पेंडा मरवाही 2020 में, 10 फरवरी 2020 आपको डेट भी आगे देखेंगे। अभी बस आपको कब कब बने वो सन याद रखना है, ठीक है। सन के बाद हम देख लेते हैं अब 2020 के बाद 2022 में 5 जिले अस्तित्व में आ गए हैं, जिनमें से आपको याद रखना है मानपुर, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी 2022 में। फिर आपको चले जाना है सारंगढ़, बिलाईगढ़ 2022 में। फिर चले जाना है खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई 2022 में। फिर चले जाना है मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी 2022 में। और इसी 2022 में शक्ति आपको मिलेगा, ठीक है। जब गौरेला पेंडा मरवाही जिला बना तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का 28वां जिला था। 29वां जिला आपका बनेगा मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। 30वां जिला आपको बनेगा सारंगढ़, बिलाईगढ़। 31वां जिला बनेगा आपका खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। 32वां जिला बनेगा आपका मनेंद्रगढ़, कोरिया, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। और 33वां जिला अब बनने वाला है या बन चुका है, बोल सकते हैं, शक्ति जिला। तो इस प्रकार से एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो चुके हैं? तो 33 जिले हो चुके हैं। और 33 जिलों का मैं गठन क्रम की तिथि आपको बता चुका हूं। संभाग कब कब बने और जिलों के गठन क्रम की तिथि सारा आपको याद रखना है। 2 इंफॉर्मेशन यहां और बच गया है। 2 इंफॉर्मेशन में से सबसे आपको यदि बड़ा जिला पूछा जाए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला अगर आपको पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है कोरबा जिला। कोरबा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी ये सबसे छोटा जिला है, जैसा कि स्क्रीन में आपको पहले भी फ्रंट पेज में दिखा है। सबसे बड़ा या सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है यदि पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है कोरबा जिला। कितने जिलों के आधार पर? 33 जिलों के आधार पर। यदि आपको न्यूनतम क्षेत्रफल वाला या मिनिमम एरिया किस जिले का है पूछा जाए तो मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी। अगर आप क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं 7145.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका एरिया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे
बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है और मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी 1468.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका है किसका, मनेंद्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी का। इस प्रकार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कोरबा और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल या सबसे छोटा जिला आपको मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। सारी चीजें आप याद करते चलिए, एक ही वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। यहीं से एक प्रश्न और निकल करके आएगा कि ये जो आपको कोरबा जिला है, आप ध्यान से गिनिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ही कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो देख लेते हैं, रायगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल दोनों में कॉमन लाइन दिख रहा है। सरगुजा के जिले की सीमा को स्पर्श कर रहा है, इधर सूरजपुर, इधर आपको कोरिया, इधर आपको मनेंद्रगढ़, छठवां गौरेला पेंडा मरवाही, सातवां बिलासपुर, आठवां जांजगीर चांपा और नौवां सत्ती। इस प्रकार 9 जिलों की सीमाओं को कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है, तो कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक, प्रश्न पूछेगा, याद रखना है, बनेगा। सारी जानकारी एक एक करके सारी जानकारी मिल रही है, इन सारी जानकारियों को ध्यान से याद रखना है। कोरबा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। नवीनतम जिलों का क्रम अभी आपको बता चुका हूं, फिर से देख लीजिए। 29वां मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 30वां जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, कब बना वो भी याद रखना है। 29वां जिला मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी 2 सितंबर 2022 को बना है। 30वां जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 3 सितंबर 2022 को। 31वां जिला आपको खैरागढ़ छुईखदान गंडई 3 सितंबर 2022 को। 32वां जिला आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी 9 सितंबर 2022 को। और 33वां जिला का भी डेट लेना है शक्ति का, 9 सितंबर 2022 को। इस तरीके से वर्तमान छत्तीसगढ़ में 9 सितंबर से कुल 33 जिले हो चुके हैं। एक बार इस पर नजर डाल लेना। अगला टॉपिक चलेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं। इस छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाओं को जानने के लिए वापस से हम अपना फेवरेट और सुंदर से दिखने वाला एक मैप बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इसे सुंदर से ही बनाते होंगे। बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, छत्तीसगढ़ के नक्शे को पता नहीं कौन सा अजीब सा नक्शा बना देते हैं। सुंदर से बनाइए, कोई भी चीज आप यदि सुंदरता से बनाएंगे, उसके पीछे आप देखिए, कोई भी चीज यदि सुंदर दिखाई देता है तो मन को उस सुंदरता को देखने पर आकर्षित हो जाता है। मन जो है वो आकर्षित होता है उस सुंदरता के पीछे, कोई भी चीज हो। इसीलिए कोई भी चीज जब भी आप बनाएं तो सुंदर से बनाएं, आपका मन करेगा उस चीज को देखने का। और इसी चीज को जब बार बार देखने का मन करेगा तो एक बार तो कम से कम पढ़ोगे ही आप, ठीक है। और पढ़ोगे तो आपका फायदा हो जाएगा भाई, इसीलिए बोल रहा हूं। ये हो जाएगा मनेंद्रगढ़, ये हो जाएगा कौन सा, कोरिया। वापस से याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 बार आएगा तो 10 बार बनाओ, 100 बार आएगा तो 100 बार बनाओ। सूरजपुर, समय कोई खराब नहीं होता। समय क्या है, अगर आप देखें तो ये रिवीजन हो रहा है, दूसरे लोगों को लगेगा कि समय खराब हो रहा है, वापस से सर मैप बना रहे हैं। ये सरगुजा और ये है आपका जशपुर, अलग अलग नजरिया है देखने का। ये है रायगढ़, ये है ऊपर आपका कोरबा, ये है आपका जांजगीर चांपा, ये हो जाएगा शक्ति, ये हो जाएगा मनेंद्रगढ़ मुंगेली, ये हो जाएगा आपका बिलासपुर, ये हो जाएगा गौरेला पेंडा मरवाही, ये हो जाएगा कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईखदान गंडई,
बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, ये हो जाएगा दंतेवाड़ा, ये हो जाएगा बीजापुर, ये हो जाएगा बस्तर और ये हो जाएगा सुकमा। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाओं को, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा को देखने से पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम ये जो भारत देश का ये नक्शा है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले भौगोलिक सीमा का अर्थ आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ की ये जो सीमा है यही छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा है। सबसे पहले आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा भारत देश के कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़, फिर से एक बार प्रश्न बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा भारत देश के कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है या उससे लगी हुई है। तो देख रहे हैं हम, उड़ीसा से इसकी सीमा लगी है, झारखंड से इसकी सीमा लगी है, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगी है, मध्य प्रदेश राज्य से इसकी सीमा लगी है, महाराष्ट्र से सीमा लगी है और तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा भारत देश के 7 राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आपको यही मिल जाता है। उन 7 राज्यों में कौन कौन सा है, तो उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब एक स्टेप अंदर चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वो जो राष्ट्र जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, वो जो राज्य जो छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगे हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से लगे हुए हैं। ध्यान से समझते चलिएगा और प्रश्न का उत्तर हम खोजते चलेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको जसपुर से शुरू करना है और जसपुर से शुरू करते हुए आपको सुकमा तक चलना है, गिनती भी करते चलना है। जशपुर, मेरे साथ साथ करते चलिए, जशपुर, रायगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ये 9 जिले की जो सीमाएं आपको दिख रही है, ये 9 जिलों की सीमा लगेगी उड़ीसा के साथ। किसके साथ भाई? उड़ीसा राज्य के साथ। मैप यदि आपको बनाने आता है तो सीधे जशपुर से लेकर के सुकमा तक चलना है, 9 जिले आपको याद रखना है। वापस आपको गिनना है, कहां से भाई? तो बलरामपुर से, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, गौरेलापेंडा मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और राजनांदगांव, ये 9 जिले की सीमा लगेगी मध्य प्रदेश राज्य के साथ। करते चलना ध्यान से। यहां एक चीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि 9 जिलों की सीमाएं उड़ीसा से भी लगी है और मध्य प्रदेश से भी लगी है, परंतु जब हम यहां ध्यान देते हैं उसकी सीमाओं को, तो ये 9 जिले तो लगी है, लेकिन ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, इस मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दोनों आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहां तक। मतलब 9 जिले तो है दोनों में, परंतु उड़ीसा राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ ज्यादा लगती है कंपेयर टू मध्य प्रदेश से। ठीक है, 9 जिले हैं, परंतु सर्वाधिक जिला या सर्वाधिक सीमा उड़ीसा के साथ और उसके बाद फिर आएगा मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, 9 जिलों से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता रहा हूं। फिर चलना है राजनांदगांव, फिर चलना है मानपुर, फिर चलना है आपको कांकेर, फिर चलना है नारायणपुर और फिर चलना है आपको बीजापुर। इन 5 जिलों की सीमाएं लगेगी मध्य प्रदेश के साथ।
मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। फिर चलना है आपको झारखंड के साथ। एक आपको बलरामपुर और जशपुर, ये 2 जिलों की सीमाएं लगेगी झारखंड के साथ। यहां आ जाना है वापस बीजापुर और सुकमा, ये 2 जिलों की सीमाएं लगेगी तेलंगाना स्टेट के साथ। हम नीचे देखेंगे, ऊपर चले जाइए, वापस चले जाना है ऊपर। कौन सा? तो बलरामपुर एक जिला लगेगा उत्तर प्रदेश के साथ और नीचे एक ही जिला लगेगा सुकमा आंध्र प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि कुल 7 राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगी हुई है। उन 7 राज्यों में उड़ीसा, उसके ऊपर झारखंड, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और नीचे आंध्र प्रदेश। यदि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में इनकी सीमाओं के आधार पर यदि आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से लगे हुए राज्यों को उनकी सीमाओं के आधार पर घटते क्रम पर जमाना है या जमाइए, तो सबसे पहले आपको लेना है उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करती है। फिर आपको चले चलना है मध्य प्रदेश, फिर आपको चले चलना है महाराष्ट्र, फिर आपको चले चलना है झारखंड, फिर आपको चले चलना है तेलंगाना स्टेट, फिर आपको चले चलना है उत्तर प्रदेश, फिर आपको चले चलना है आंध्र प्रदेश। तो ये जो घटता क्रम है ये आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य। यही से हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो उड़ीसा के साथ। और छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना। उड़ीसा के साथ कुल 9 जिले लगेंगे और आंध्र प्रदेश के साथ 1 जिला लगेगा। एक एक चीज बारीकी से समझते चलना। ये तो प्रश्न हो गया सामान्य प्रश्न। सर्वाधिक देखो 4 प्रश्न पूछा जाएगा और ये चारों प्रश्न में बार बार आप लोग कंफ्यूजिंग हो रहे हो। चारों प्रश्न मैं बोल रहा हूं, चारों के उत्तर आप दीजिएगा। यदि आपको यह पूछा जाए, मैं आपको ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ? तो उड़ीसा आंसर लेना है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ? तो आंध्र प्रदेश लेना है। परंतु यही प्रश्न अब उल्टा हो जाएगा। यदि आपको यह पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है, छत्तीसगढ़ का वह कौन सा जिला है जो या जिसकी सीमा दूसरे राज्य के साथ ज्यादा लगा है, तो आपको यह सीमा किस जिले की? बलरामपुर वह जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक दूसरे राज्य के साथ ज्यादा लगा है। और सबसे कम यदि पूछा जाए तो आपको धमतरी याद रखना है। धमतरी वह जिला है जिसकी सीमा सबसे कम दूसरे राज्यों के साथ लगी है। ठीक है, ऐसे जिले जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है, ऐसे जिलों को हम अंतर राज्य सीमा वाला जिला कहेंगे। ठीक, ध्यान देना है। तो यहीं से अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा वाला जिला तो बलरामपुर और सबसे कम अंतर राज्य सीमा वाला जिला धमतरी, आपको उत्तर लगाना है, ध्यान देना है। अगर आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है, वापस एक बार, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों की सीमाओं से लगा है? तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर बलरामपुर किससे लगा है? तो इधर मध्य प्रदेश से भी, उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से भी 3 राज्यों की सीमाओं से लगा है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे सुकमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा।
तो इस प्रकार से ऊपर बलरामपुर और नीचे सुकमा, दो ऐसे छत्तीसगढ़ राज्य के जिले हैं जिनकी सीमाएं तीन तीन राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है। ठीक है, आगे चलेंगे। बता ही चुका हूं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं 9 जिलों की सीमाओं को, तो कोरबा आपको याद रखना है, ध्यान देते चलना है। अब यहीं से कुछ भी अगर प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये भौगोलिक सीमा हो गया। ठीक, यही अगर आपको एक थोड़ा सा ये पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे उत्तरी जिला, तो आपको क्या लेना है? बलरामपुर। दक्षिणी जिला आपको कौन सा लेना है? तो सुकमा। पूर्वी जिला कौन सा लेना है? तो जशपुर। और पश्चिमी जिला कौन सा लेना है? तो बीजापुर। ये भी आप याद रख लीजिए। जब भौगोलिक स्थिति और विस्तार वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें और क्लियर समझ में आएगा। जो पढ़ चुके हैं उनको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ध्यान देते चलिएगा। यही अब हम देखते हैं एक नया शब्द, भू आविष्ठित। भू आविष्ठित आपको याद रखना है, जिसे हम लैंड लॉक्ड भी बोलते हैं। भू आविष्ठित, जिसे हम लैंड लॉक्ड भी कहते हैं। भू आविष्ठित दो चीजें होंगी। भू आविष्ठित एक होगा राज्य और एक होगा जिला या जिले। ध्यान से सुनते चलना है परिभाषा को, और इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। भू आविष्ठित, सबसे पहले भू आविष्ठित राज्य को समझते हैं। भू आविष्ठित राज्य ऐसे राज्य को कहा जाएगा जिसकी सीमा न ही किसी दूसरे देश की सीमा से स्पर्श हो, ठीक है, न ही किसी दूसरे देश की सीमा से लगी हो, और न ही किसी समुद्री सीमा से उसकी सीमा लगी हो, या न ही किसी समुद्र से उसकी सीमा लगी हो। भू आविष्ठित राज्य ऐसे राज्य को कहा जाएगा जिसकी सीमाएं न ही किसी दूसरे देश के साथ लगा हो और न ही किसी समुद्री सीमा के साथ लगा हो, तो ऐसे राज्य को भू आविष्ठित राज्य कहा जाएगा। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा न ही किसी दूसरे देश के साथ लगती है और न ही किसी समुद्र की, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आविष्ठित राज्य है। आपको आंसर याद रखना है। ठीक है, यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है, तो बिल्कुल आपको बताना है भू आविष्ठित राज्य है। दूसरा आपको याद रखना है भू आविष्ठित जिले। इसकी परिभाषा यह होगी कि भू आविष्ठित जिले ऐसे जिलों को कहा जाएगा जिसकी सीमा न ही किसी दूसरे राज्य के साथ लगी हो और न ही किसी समुद्री सीमा से उसकी सीमा लगी हो। दोनों में से नहीं लगनी चाहिए। तो आप अब इस मैप के माध्यम से आप ये बताइए कि अब वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने भू आविष्ठित जिले हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं, क्या सरगुजा की सीमा किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है? तो नहीं। कोरबा की लगती है क्या? तो नहीं। जांजगीर चांपा की नहीं, शक्ति की नहीं, बिलासपुर की नहीं, बलौदाबाजार नहीं, रायपुर नहीं, बेमेतरा नहीं, दुर्ग नहीं, बालोद नहीं और दंतेवाड़ा भी नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 आपको याद रखना है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताया कि ऐसे जिले जिनकी सीमाएं कहीं न कहीं दूसरे राज्य के साथ लगती है उसे हम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला कहते हैं। तो कुल जिले कितने हैं? 35। इसमें से 11 ऐसे जिले हैं जो भू आविष्ठित, तो माइनस कर दो, तो कुल अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो जाएंगे? 22। आपको याद रखना है। आपसे यह पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगे हुए राज्यों में, मतलब उन 7 राज्यों की ही बात की जा रही है, इन राज्यों में किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो 7 राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है, और न्यूनतम जो क्षेत्रफल है वो आपका झारखंड का है।
ठीक है, मैप को ध्यान से देखिएगा। कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए। जो भी प्रश्न आपके हो सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर दिए जाने का लगातार हमारी कोशिश है। सारे करंट अफेयर्स के वीडियो जा रहे हैं, उसको भी आप निरंतर देखिए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड हर एक विषय से संबंधित वीडियो जा रहे हैं, सारे देखिए, तैयारी को बेहतर करिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि जो जो चीजें मैंने आज बताई है उन सारी चीजें आपके दिमाग में गई होंगी, उन सारी चीजों को आप याद कर पाए होंगे। ठीक है, अंत में एक अनुरोध, अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करना है और शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।